नमस्ते, वेलकम टू बैक माय चैनल। एमएससी थर्ड सेमेस्टर में हम बात करें तो एमएससी थर्ड सेमेस्टर में हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ रहे थे। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था वो था नोमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ एच विटमैन साइंटिस्ट या हेड्स विटमैन साइंटिस्ट। अब जो हेड्स विटमैन साइंटिस्ट थे उन्होंने एक सिस्टमिक वे में बताया कि जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर किस तरीके से किया जाता है, राइट। तो हम यहाँ तक लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे कि जो नोमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की अगर हम बात करें मोनोसाइक्लिक के लिए, जब किसी भी रिंग में सिर्फ एक हेट्रोएटम प्रेजेंट होता है उसका नोमेनक्लेचर किस तरीके से किया जाता है। और ये वाला था कि जो हेट्रोएटम प्रेजेंट होता है, मोर देन वन हेट्रोएटम प्रेजेंट होते हैं किसी भी रिंग में, एक से ज्यादा हेट्रोएटम प्रेजेंट होते हैं, तो उसका नोमेनक्लेचर किस तरीके से कराया जाता है। सबसे पहले ये मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था। तो पहले हेट्रोएटम की पोजीशन का पता करते हैं, फिर उसके बाद रिंग का साइज पोजीशन पता करते हैं, फिर नंबर ऑफ हेट्रोएटम पता करते हैं कि नंबर ऑफ हेट्रोएटम कितने हैं। फिर नेचर ऑफ हेट्रोएटम की हेट्रोएटम का नेचर ऑक्सीजन है, सल्फर है या थायोन, कि कौन सा ऑक्सीजन मतलब कौन सा हेट्रोएटम प्रेजेंट है। फिर रिंग का साइज पता करते हैं, साइज के बेस पर उसका सफिक्स लगाते हैं, फिर सफिक्स के बेस पे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मूला लगा देते हैं। ये सब क्या है, फर्स्ट लेक्चर देखिए तब पता चलेगा आपको। ओके, तो हम बात करते हैं एग्जांपल। अब हम लेते हैं कि मोर देन वन हेट्रोएटम प्रेजेंट हुआ लेकिन डिफरेंट हेट्रोएटम रिंग में प्रेजेंट होते हैं, तो तब उसका नोमेनक्लेचर किस तरीके से कराया जाता है। तो इसको हम पढ़ते हैं। ओके, अब देखिए जो हेट्रोएटम है, हेट्रोएटम का मान लीजिए किसी भी रिंग में एक से ज्यादा हेट्रोएटम प्रेजेंट है। अब हेट्रोएटम एक से ज्यादा मोर देन वन हेट्रोएटम प्रेजेंट है लेकिन दोनों तीनों हेट्रोएटम डिफरेंट है, तो उसका नोमेनक्लेचर किस तरीके से कराओगे कि कौन सा किस तरीके से उसका नोमेनक्लेचर होगा। तो उसके लिए एक रूल दिया कि हाईएस्ट नंबर लोवेस्ट नंबर। सबसे पहले अगर ऑक्सीजन और सल्फर दोनों हुआ, पहले ऑक्सीजन लिखा जाएगा फिर सल्फर लिखा जाएगा, फिर नाइट्रोजन लिखा जाएगा फिर फास्फोरस लिखा जाएगा, फिर कार्बन फिर बोरोन। हाईएस्ट नंबर ऑक्सीजन, सबसे पहले ऑक्सीजन आता है फिर सल्फर आता है, फिर सल्फर के बाद अगर हम बात करें फिर नाइट्रोजन फिर फास्फोरस। मान लीजिए कि किसी भी कंपाउंड में दो दो हेट्रोएटम प्रेजेंट है, कार्बो कार्बो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड में दो हेट्रोएटम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन। पहले आप ऑक्सा लगाओगे बाद में नाइट्रोजन लगाओगे, नाइट्रोजन का एजा बाद में लगेगा, पहले ऑक्सीजन लगेगा। वो एग्जांपल में यहाँ पे समझिए, जो एग्जांपल में दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे उसने 3 रिंग लिया, 5 रिंग ले लिया, 5 रिंग कंपाउंड यहाँ पे उसने ले लिया। अब 3 रिंग के लिए हमने क्या बोला था, हेट्रोएटम का नेचर का पता होना चाहिए, रिंग का साइज पता होना चाहिए और रिंग का नेचर पता होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम मोर देन वन होते हैं तो उसकी पोजीशन हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले पोजीशन का पता चल करते हैं, नंबर ऑफ एटम का हम पता करते हैं। नंबर ऑफ एटम के बाद वही सेम चीज, हेट्रोएटम का नेचर, रिंग का साइज और रिंग का नेचर। तो सबसे पहले हम पोजीशन पता करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3। अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो नाइट्रोजन कौन सा नंबर, 3 नंबर, हाईएस्ट नंबर पे आ रहा है ना। और यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3। लेकिन हम नंबर जब भी कैलकुलेट करते हैं वहां से करते हैं जहां पे हमारे पास कोई भी एटम पास आता है, पास वाली रिंग से नहीं जा रहा है। 1 2, 1 पे ऑक्सीजन, 2 पे नाइट्रोजन, तो 1 इन 1 2 लिखिए पहले, 1 2 यहाँ पे 1 2 आएगा, 1 2। अब ऑक्सीजन के पहले ऑक्सीजन आएगा फिर नाइट्रोजन का आएगा, ऑक्सा प्लस एगा। 3 मेंबर रिंग है, 3 मेंबर रिंग है ना, तो 3 मेंबर के लिए आई आर का यूज करा जाएगा, जो रिंग का सफिक्स होगा आई आर होगा। अब सेचुरेटेड कंपाउंड है लेकिन नाइट्रोजन साथ में प्रेजेंट है। अगर नाइट्रोजन है विद सेचुरेटेड कंपाउंड के लिए, जो मैंने टेबल में लास्ट वीडियो में बताया था, आईडी, क्या लगेगा, आईडी। तो वही 1 1 2 ऑक्साइजाइरिडीन, 1 2 ऑक्साइजाइरिडीन इसका फॉर्मूला होगा यहाँ पे। जैसे एक्सा यहाँ पे लिया, फिर ओजा लिया, फिर आया रिंग का साइज ले लिया, आइडीन क्योंकि नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब जब इसको सबको प्लस किया, ऑक्सा ऑक्साइरिडीन 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 1 2 ऑक्साइरिडीन। अब यही इसकी बात करें 5 रिंग की, अगर हम बात करें हाईएस्ट नंबर में ऑक्सीजन के बाद क्या था, सल्फर। अब सल्फर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, पहले क्या लिया जाएगा, सल्फर, बाद में क्या आएगा, नाइट्रोजन। वही नंबर कैलकुलेट करें, कौन सा इनकी हेट्रोएटम की पोजीशन का पता करें।
अगर यहाँ से हम कैलकुलेट करें, नाइट्रोजन को फर्स्ट माने, फर्स्ट 2 3 मान ही नहीं सकते क्योंकि हाईएस्ट नंबर क्या है, सल्फर है। रूल्स के अकॉर्डिंग यदि किसी रिंग में एक से ज्यादा हेटेरोएटम प्रेजेंट है, डिफरेंट हेटेरोएटम प्रेजेंट है, तो उसके लिए एक रूल दिया ना कि हाईएस्ट नंबर को पहले पहले लगाया जाएगा, लोअर नंबर को बाद में लगाया जाएगा। ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस। तो सल्फर पहले है, सल्फर 1 2 3। हाँ, इसको यहां से कर लीजिए, 1 सल्फर पे, सल्फर 1 पे होगा, ये 2 3 ये 4, नाइट्रोजन किस पर है, 4 पे। लेकिन यहाँ से पास, यहाँ पे 3, तो पोजीशन कौन सी लेंगे हम, ये वाली लेंगे। क्यों लगे, क्योंकि ये रूल है कि मतलब जब भी किसी भी एटम का हमें पता लगाना होता है, जहां से हमें सेचुरेशन या अनसेचुरेशन कंपाउंड का जो पास पड़ता है, वहीं से हम लेते हैं। तो 1 2 3, 1 3 सल्फर का थायो, नाइट्रोजन का एजा, थाया प्लस एजा, 1 3 थाया प्लस एजा। 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर के लिए क्या था, इरिटोल। ओ भैया ये वो रहा है डाउन, 1 मिनट में चार्जिंग लगा देता हूं, उसके बाद मैं बता दो। 1 मिनट बैठ, 1 मिनट। चालू हो गई। अब हम बात करते हैं, कहाँ है हमारा, हम 5 मेंबर रिंग की बात कर रहे थे। 5 मेंबर के लिए OL, OL क्या था 5 मेंबर के लिए, उसका सफिक्स था जो मैंने टेबल में बताया, वहां से देखिए आप। अब अनसेचुरेटेड कंपाउंड, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड, जो कंपाउंड अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, अनसेचुरेटेड कंपाउंड के लिए क्या यूज किया जाता, ईन का यूज करा जाता था। लेकिन 4 5 मेंबर रिंग के लिए, 4 5 6 मेंबर रिंग के लिए ईन की जगह सिर्फ ई का यूज किया जाता था। 1 3 थाया एजोल, 1 3 थायाजोल, थायाजोल ये इसका नाम होगा। इसी तरीके से ये सल्फर का पहले लगाओगे आप, क्योंकि सल्फर क्या है, जो हाईएस्ट नंबर है ना, सल्फर है हाईएस्ट नंबर। एच विडमैन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, जब आप नोमेनक्लेचर करोगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का, एक से ज्यादा डिफरेंट हेटेरोएटम प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन पहले आएगा, उसके बाद सल्फर, उसके बाद नाइट्रोजन। ऑक्सीजन यहाँ से लिखिए 1 2 3 4, लेकिन हम यहाँ से नहीं कर सकते क्योंकि जहां से हमें एटम पास पड़ रहा है ना, वहां से हम उसको करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 1 तथा 4 पे सल्फर है, 2 पे हमारे पास नाइट्रोजन, 1 4 पोजीशन पता चल गई, 2 पे नाइट्रोजन की पोजीशन पता चल गई। डाइथायो एजा। अब 6 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग के लिए क्या यूज किया जाता है, जो सफिक्स होता है IN जो बताया ना, एरिटोल इन इपोक वंस, एरिटोल इन इपोक वंस, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। तो 1 से 10 तक रिंग के जो सफिक्स था आपको याद हो चुके थे। अब 6 मेंबर के लिए इन की जगह क्या लगाते हैं हम, ई लगाते हैं, ई लगाते हैं 4 5 6 के लिए। तो डाइथायोजीन 1 4 2 डाइथायोजीन, ये इसका नोमेनक्लेचर हुआ, ये यहाँ पे हो गया। ये इसको रहने दो यार ऑक्साइन को, और मैं आपको पार्सली वाला दिखा देता हूँ, 1 मिनट। हाँ, ये दिखा देता हूँ, पार्सली अनसेचुरेटेड कंपाउंड। पार्सली अनसेचुरेटेड कंपाउंड या पार्सली सेचुरेटेड कंपाउंड, जो पार्सली होता है, या तो वो पार्सली होगा पूरा पार्सली सेचुरेटेड होगा, मतलब आधा सेचुरेटेड होगा, आधा ही उसमें अनसेचुरेशन होगा। देखिए ये सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, जिसमें सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पूरा का पूरा कॉन्जुगेशन आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन उसकी ये बात करें, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे तो अनसेचुरेटेड है, जहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इस वाले हिस्से में अनसेचुरेशन आ रहा है, इस वाले हिस्से में सेचुरेशन आ रहा है। तो इसी के बेस पे उसका जो हमें क्या करना होता है, उसी के बेस पे उसका नोमेनक्लेचर करना होता है। पार्सली का अगर हम किस तरीके से क्या करते हैं, पार्सली का जो नोमेनक्लेचर करते हैं, सबसे लेवल हम कंप्लीटली अनसेचुरेटेड कंपाउंड को देख लेते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, रिंग देख लीजिए पहले। सबसे पहले क्या करना है हमें, हेटेरोएटम का नेचर क्या है, एजा। नाइट्रोजन क्या है, एजा।
उसके बाद रिंग का साइज देखिए, रिंग का साइज क्या है 1 2 3 4 5 6 7। 7 के लिए क्या है इरइटोल, इन इपोक, ईपी, ईपी 7 के लिए, ओसी ओसी किसके लिए 8 के लिए, ईपी, एजा प्लस ईपी। क्या है ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, अनसेचुरेटेड कंपाउंड के लिए क्या हुआ इन, और सेचुरेटेड होता एन, तो इन है एजा प्लस ईपी प्लस इन, एजिपीन। क्या हुआ एजिपीन, इसका नाम हुआ एजिपीन। एच विटमैन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, कॉमन नाम अलग होगा एजिपीन, कॉमन नाम आपको हेप्टेन, एजा हेप्टेन, एजा हेप्टीन, नहीं हेप्टीन क्यों कहते हो आप, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड, हेप्टेन तो हेप्टीन, हेप्टीन भी नहीं कह सकते, कॉमन नेम इसका अलग है। ओके एजिपीन ये एच विटमैन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इसका नाम आ गया नाम की। अब ही उसके बाद हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड की, वो पार्सली अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ये पार्सली है। नाइट्रोजन, अब अनसैचुरेशन देखा, अगर हमें सैचुरेशन देखा जाए पास कौन से किधर किस पोजीशन से पड़ रहा है 1 2 3 4 5, यहाँ पे तो 6 पाएगा, ये 7 पाया जाएगा, यहाँ से पास पड़ेगा 1 2 3, 2 कार्बन पोजीशन और 3 कार्बन पोजीशन भी क्या है सैचुरेशन है। 4 पे तो अनसैचुरेशन हुआ, 4 पे अनसैचुरेटेड शो हो रहा है, लेकिन 2 3 पे सैचुरेशन हो रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या पता करनी है पोजीशन 2 3, फिर उसके बाद उसके क्या बोलते हैं पोजीशन के बाद नंबर कैलकुलेट करने हैं, क्या है डाई, 2 ही कार्बन पे तो सैचुरेशन दिख रहा है, अगर 3 पे होता तो 3 होते हैं, उसके नंबर भी तो हमें देखने हैं ना, नंबर नंबर कैलकुलेट करने हैं कि नंबर कितने हैं, नंबर को प्लस करना है 2 3, क्या हुआ 2 पे है तो डाई। फिर उसके बाद हेट्रोएटम का नेचर, एजो, एजो 7 के लिए ईपी, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड के लिए ई 2 3 हाइड्रो एजापीन। हाइड्रो किसके लिए लगा, हाइड्रो यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हुए ना 2 3 पोजीशन पे, 2 3 डाईहाइड्रो, डाईहाइड्रो जहाँ पे सेचुरेशन आया वहां पे हाइड्रोजन आ गया, जब भी तो ये वाला डबल बॉन्ड जैसे यहाँ से ब्रेक हुआ रेडिकल की फॉर्म में, यहाँ पे हाइड्रोजन जाकर ज्वाइन हो गया उस पर, तो जिसकी वजह से यहाँ पे सेचुरेशन दिखा रहा है, अनसेचुरेटेड दिखा रहा है। तो 2 3 पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो 2 3 डाईहाइड्रो एजापीन, ये इसका हुआ। फिर उसी प्रकार इसका जो रेजोनेंस दिखा दी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आप इसको यहाँ बनाइए, इसको यहाँ बनाइए, ऊपर वाला अनसेचुरेटेड आ जाए, सेचुरेशन को शो करेगा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसको खुद कर कहा है ये सिर्फ क्या है इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आपको यहाँ पे 4 5 पोजीशन पे आ गया जो सेचुरेशन हुआ, यहाँ पे 2 5 पोजीशन पे आ गया, 2 पोजीशन ये रही 5 पोजीशन ये रही, सिर्फ इसको आप खुद कर लीजिए। ओके इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ते हैं कॉमन नेम ऑफ हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं रिप्लेसमेंट वाला। ओके थैंक यू, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको करते हैं।